दोस्तों, मैं वहाँ से यहाँ आ गया। इसके मानी ये है कि कोई ख़ास बात है, और वह ख़ास बात यह है कि सन 1991 ईस्वी का ज़माना है। कराची में एक बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा है। 60-70 हज़ार लोग इकट्ठा हैं। एक शायर शेर पढ़ता है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 10 मिनट तक पूरा मजमा खड़े होकर शायर से फरमाइश कर रहा है कि एक बार फिर पढ़िए, दोबारा पढ़िए, मुकर्रर इरशाद। और सारा शायर जो है वो शायर जो है बार बार शेर सुनाता। 2 बरस के बाद फिर लाल किले का मुशायरा हो रहा है। मैं ही निज़ामत कर रहा हूँ। शायर शेर पढ़ रहा है। 70-80 हज़ार का मजमा है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। सारा मजमा खड़े होकर दाद दे रहा है। मैं हैरत में हूँ कि ये क्या हो रहा कि सरहद पार का मुल्क वो ये शेर सुन रहा है। सब लोग अपनी दर्द व गम की तस्वीर इस एक शेर में दे रहे हैं, और इधर जब ये शेर पढ़ा जा रहा है लाल किले में, तो सारे लोग अपने दर्द व गम की तस्वीर उस एक शेर में देख रहे हैं। क्या पूरी उर्दू की तारीख में कोई एक ऐसा शेर मिलेगा जो 2 कौमों के दुख दर्द का तर्जुमान हुआ? मेरा ख्याल है नहीं। और उस शेर के खालिक का नाम है डॉक्टर राहत इंदौर। दोस्तों, सलाम करता हूँ। कई बरस के बाद गोरखपुर हाजिरी हुई है मेरी। कितने बहरहाल आपकी बहुत ही पसंदीदा शायरा अभी कलाम पढ़ रही थी। अफजल से पहले मुझसे कुछ खफा भी हो गई, वो पता नहीं कहाँ गई। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रही, यकीनन सुन रही हैं वो, अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनके लिए दुआया शेर पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद। 1 घंटे में बकवास करता रहूं, क्या फायदा? 2-4 मिनट में काम की बात कर दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इधर उनके कुछ भांजे बैठे थे, इधर कुछ उनके बच्चे बैठे थे। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? भाई इधर के लोग इस शेर को सुनिएगा। सुनेगा। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, और दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। बस यही मोहब्बत चाहूंगा जब मैं शेर पढ़ने लग जाऊं। देखिए, मुशायरों में 2 चीजें होती हैं। एक तो मुशायरा पढ़ा जाता है, सुन ले अरे भैया, ओ चाचा, खराब करा मुशायरा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुशायरों में 2 चीजें पढ़ी जाती हैं। एक तो मुशायरा पढ़ा जाता है और एक शायरी पढ़ी जाती है। मुशायरा जो पढ़ा जाता है वो यहाँ गले में कैसेट जो बसा रहता है उससे पढ़ा जाता है। शायरी जो पढ़ी जाती है वो यहाँ कलेजे से और दिल से पढ़ी जाती है। अगर आप मैं जब शायरी पढ़ने लग जाऊँ तो शायरी का भी साथ दें। इधर बहुत से चेहरों पे मैंने देखा कि पेशानी पर शल भी आए मेरे दोनों शेर पे। दोनों शेर आपने पसंद किए इसलिए शल आते हैं। असल में जब शायर यहाँ से दाद ज़्यादा मिलती है तो
बातें होती हैं, अरे यार क्या बकवास कर रहा है, कोई शायरी वारी तो है नहीं, कुछ नहीं। तो आप बताएं कि शायरी है कि नहीं। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ये सब जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। और उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए, और उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। वाह वाह वाह। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। वाह 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 वाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। वाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। डॉक्टर साहब, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। वाह 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 वाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। दोस्तों, मैं अपने बहुत ही मोहतरम सामाईन यहाँ डाइस पर जो बैठे हुए हैं इनको शरीक कर रहा हूँ, और आपको भी शरीक कर रहा हूँ। इस शेर की हिफाजत कर लीजिएगा, मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाएगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुनेगा साहब। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, और पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। क्या कहने, वाह वाह। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। शेर सुन के दिखा दीजिएगा। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे, बहुत जीते रहिए जी, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। देखिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। गोरखपुर के बहुत अच्छे लोगों, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। ठीक है, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह 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 वाह। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। वाह। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। वाह वाह। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। देखिए, एक शेर सुनाता हूँ दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, कोई भी सियासत करे, कोई भी हुकूमत करे, लेकिन मैं एक शायर की हैसियत से जो हुकूमत कर रहा है उससे मेरी जो उम्मीदें और जो तवक्को हैं वो ये है जो शेर पढ़ रहा हूँ। इरशाद। मैं किसी पार्टी का कोई फेवर भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि ये होना चाहिए। बेशक। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है एक शख्स किरदार है मेरे शेर का। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। कट चुकी है उम्र सारी
जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। यार तुम मेरी जान, क्या है क्या इसमें बोतल में होता, सही बताओ, पानी है क्या? हमारे मुंह में पानी आता है, सब सारी गड़बड़ ये है। अब तो इन हाथों में आपकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है, सब सिर्फ खंजर ही नहीं, आपके लिए शेर है ये, सिर्फ खंजर ही नहीं, सुनिएगा दोस्तों, शेर आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। एक दो तीन शेर गजल के और पढ़ना चाहता हूँ, सुन ले आप। इरशाद रहा, सुने। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, काफी हूँ। भाई सुनिएगा, शेर सुनिएगा। इश्क में जीत के आने के लिए, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूँ। और मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ। मेरे बच्चों, वाह 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 वाह, मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ। एक अखबार हूँ। रिजवान साहब देखिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक अखबार हूँ, एक अखबार हूँ। औकात ही क्या मेरी, मगर एक अखबार हूँ। औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए वाह 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 वाह, एक अखबार हूँ, एक अखबार हूँ। औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूँ। बहुत अच्छे। औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। देखिए, एक शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह करे कि मैं जहाँ से मैंने ये शेर कहा है वहां तक आप भी पहुंच जाएं, आपकी सोचें भी पहुंच जाएं, मजा आ जाए। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे। आप अपनी जिम्मेदारियां समझिए, कहना ये चाह रहा हूं कि आप अगर एक बार जिम्मेदारी समझिए। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी है। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राज भाई आइए, चंद शेर से और नवाज दीजिए, बड़ा करम होगा। बेटे मैं
देखिए क्या है किस्सा, सारी मेरी बात समझ लें। मुझे कोई तकल्लुफ नहीं और कोई नखरेबाजी भी मैं करता नहीं हूँ। आप अगर हमारी शायरी आप सुनते हैं किसी भी शायर की और आप पसंद करते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, तो ये तो उसके लिए आनर होता है। मैं क्यों नखरेबाजी करूँगा जब तक अच्छा सुनिए, असल में जरा सा एहतियात ये होता है, सुनो सुने मेरी जान, मेरे बेटे सुन लो। एहतियात सिर्फ ये होता है कि जब बहुत देर तक शायरी कोई शायर पढ़ता है तो हमारे जो पीछे शायर, हम भी खुद भी हम आपस में बात करते हैं, अरे यार कब तक पढ़ेगा यार, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, कभी बकवास कर रहा है, बिला वजह पकता रहता है, चिल्लाता रहता है, लिखता रहता है। तो मुझे मालूम है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो यही हो रहा है पीछे, इसलिए मैं एहतियात कर रहा हूँ। चलिए बेहतर है सुनिए कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, इशारे हैं सिर्फ, अल्लाह करे इशारों तक पहुंचे। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में बहुत मेरे चिराग लगे हैं हवा बना, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। वाह वाह वाह, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने, अभी इन्हें ना परेशान करो, अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। देखिए जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। वाह, एक जरा सी बात ये सुन लें, अच्छा लग रहा है मुझे भी। मेरा ये मानना ये है कि जहां जहां धर्म है वहां वहां कोई किताब है, और जहां जहां अधर्म है वहां भी कोई किताब है। जहां रोशनी है वहां भी किताब है, और जहां अंधेरा है वहां भी किताब है। जहां मोहब्बत है वहां भी किताब है, जहां नफरत है वहां भी किताब है, जहां जंग है वहां भी किताब है, जहां अमन है वहां भी कोई ना कोई किताब है। मैं कहां से निकलूं, रास्ता तो बदलना था मुझे। तो कह रहा हूं कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। वाह, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के, वो भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया, और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं
जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। वाह वाह ये अच्छा शेर था, ये ठीक ठाक था। देखिए कोई भी शेर आपको अगर जरा सा भी जरा मुश्किल लगे और समझ में ना आए, समझना कोई बहुत बड़ी बात कह दी है तो ज्यादा। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था। हाँ यार, ये देखिए अल्ताफ ने एक शेर सुनाया, वो याद दिला दिया। मैं आमतौर पर पढ़ता नहीं हूँ ये शेर, और ख़ास तौर पर जहाँ शरीफ लोग बहुत ज़्यादा हों वहाँ नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उसको पहचान गया आप लोगों को ज़्यादा, तो उसने मुझे शेर याद दिला दिया। सुने भाई दोस्त, मैं माजरत के साथ शेर पढ़ना चाहता हूँ। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया और बदन था, बदन था, बदन था जैसे कहीं मछलियां थिरकती। बदन था जैसे कहीं यार ये वाकई जितने भी लोग आते हैं इधर, लोगों से क्यों शिकायत करते हैं? ये लोग बैठे हुए हैं या गमले रखे हुए हैं, क्या है? एक शेर शिरकत कर ले मेरी जान, जरा शिरकत। हाँ जाए सुने कि मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया और बदन था, बदन था जैसे कहीं मछलियां थिरकती हो। वो बहता दरिया था, मैं भी नहा के, बदन था जैसे कहीं मछलियां थिरकती, बदन था जैसे कहीं मछलियां थिरकती। वो बहता दरिया था, मैं भी नहा के लौट आया। ये शेर पढ़ना चाहता था कि वो चाहता था। एक लफ्ज़ है कासा, मेरे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। कासा कहते हैं फकीर के हाथ में जो भीख मांगने का कटोरा होता है, बर्तन होता है, उसे कहते हैं कासा। अब इस शेर का मजा लेके पुरलुत्फ बहुत ही पूरी तरह से मजा लीजिएगा तो मजा आ जाएगा मुझे भी। वो बहता दरिया था, मैं भी नहा के लौट आया, मैं भी नहा के लौट आया, घर आके फिर से नहाया। हालांकि वो बहता दरिया था, वो बहता दरिया था, मैं भी नहा के लौट आया। और वो चाहता था, वो चाहता था, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। सुन के बताएं, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। वो चाहता था कि जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाल, यहाँ भी साथ साथ सच लिए, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। ना हार इनकी, ना इनकी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ना हार इनकी, ना इनकी जीत होगी, ना हार इनकी, ना इनकी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर। देखिए कोई शरीफ शायर होता है, आसानी से शेर कहने वाला होता तो ये इस मित्र को यूं कहता कि मेरे झूठे गिलासों में पिलाकर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, थोड़ा सा तिरछा होकर कहा मेरे झूठे गिलासों की चखा कर। आखिरी में जो दो तीन बूंदे बच जाती है ना, तो आप लोग तो ज्यादातर जानते होंगे माशाल्लाह सब। सुनिए कि मगर सिक्का उछाला जा रहा है मेरे झूठे गिलासों की, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर
बेहक्तों को संभाला जा रहा है और पूरा गोरखपुर मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं इख्तियार दे रहा हूं आपको कि अगर कोई मौका आ जाए तो मेरे शेर पर अमल करना, मुलाहिजा फरमाए। बेहक्तों को संभाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे लिख देना। भाई शेर सुनिएगा डॉक्टर साहब, जनाजे पर मेरे लिख देना, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है।